Welcome guys to my YouTube channel which is Unique English Learning. This is also going to be an interesting video. So I would like to thank those who have already subscribed my channel and also request to the new viewers, if you like this video then please subscribe my channel so that whenever I upload any such videos then you can get the notification first. And please watch this video till the end. I'm sure you will definitely learn something new. Okay guys, let's get started. तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं ये रोज़ रोज़ खा के थक गया हूँ। इस बात को कहा जाता है आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट डेली, या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। दोनों ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुमसे पक गया हूँ। होता है ना, कोई इंसान पका देता है तो उसको इस प्रकार से कहा जाता है आई एम टायर्ड ऑफ यू, या तो फिर आई एम फेड अप ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस बात को कहा जाता है यू हैड जस्ट मेड मी स्केयर्ड, या तो फिर यू हैड जस्ट मेड मी अफ्राइड। स्केयर्ड या अफ्राइड दोनों का ही अर्थ होता है डरा देना। नेक्स्ट है, यह मेरी ज़ुबान से फिसल गया था। इस बात को कहा जाता है इट वॉज स्लिप्ड आउट ऑफ माई टंग। इट वॉज स्लिप्ड आउट ऑफ माई टंग। स्लिप्ड आउट का अर्थ होता है फिसल जाना। कम से कम मुझे बोलने का एक मौका तो दो। इस बात को कहा जाता है एट लीस्ट लेट मी अ चांस टू स्पीक। एट लीस्ट लेट मी अ चांस टू स्पीक। क्या तुम मेरे बात समझ रहे हो? इस बात को कहा जाता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये यूज अच्छा लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कहना बेहतर लगता है। नेक्स्ट है, बेकार में परेशान मत हो। इस बात को कहा जाता है डोंट वेरी फॉर नो रीज़न। डोंट वेरी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। इस बात को कहा जाता है आई एम श्योर ऑफ सक्सेस, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम श्योर दैट आई विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट है, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे बात करो। इस बात को कहा जाता है आई डोंट वांट यू टू टॉक टू हिम, या तो फिर कह सकते हैं आई डोंट वांट यू टू टॉक टू हर। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। मैं नहीं चाहता कि तुम घर जाओ। इस बात को कहा जाता है आई डोंट वांट यू टू गो टू होम। आई डोंट वांट यू टू गो टू होम। मेरा मम्मी चाहती है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। माई मदर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर। माई मदर वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट है, आज मेरा दोस्त बाल बाल बचा। इस बात को कहा जाता है माई फ्रेंड एस्केप्ड नैरोली टुडे। माई फ्रेंड एस्केप्ड नैरोली टुडे। एस्केप्ड नैरोली का अर्थ होता है बाल बाल बचना। मैं अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया हूँ। इस बात को कहा जाता है आई कुडंट कंसोल माई सेल्फ बाय नाउ। आई कुडंट कंसोल माई सेल्फ बाय नाउ। उसने मुझसे जो किया मैं अभी तक उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। इस बात को कहा जाता है आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट वट एवर हैव ही डन टू मी। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट वट एवर हैव ही डन टू मी। ध्यान रखना तुम्हें ऑफिस जाना है। इस बात को कहा जाता है कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो टू ऑफिस। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो टू ऑफिस। हम इस गिफ्ट की अहमियत को नहीं आंक सकते, यानी कि नहीं समझ सकते। इस बात को कहा जाता है वी कांट एसेस द वैल्यू ऑफ दिस गिफ्ट। वी कांट एसेस द वैल्यू ऑफ दिस गिफ्ट। उसने ऐसा दिखावा किया कि वो बहुत खुश है। इस बात को कहा जाता है ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वॉज वेरी हैप्पी। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वॉज वेरी हैप्पी। एज इफ का अर्थ होता है जैसे कि। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सारा दिन बहुत चुप चुप सा लगा। इस बात को कहते हैं he seemed very aloof all the day. He seemed very aloof all the day. नेक्स्ट है, यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था। इस बात को कहा जाता है दिस इज़ द वेरी बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। दिस इज़ द वेरी बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है, मैं कभी किसी चीज़ का मुँह मांगी कीमत नहीं देता। इस बात को कहते हैं आई नेवर गिव फैंसी प्राइज ऑफ एनीथिंग। आई नेवर गिव फैंसी प्राइज ऑफ एनीथिंग। फैंसी प्राइज का अर्थ होता है मुँह मांगी कीमत। तुम हमेशा अपने बीबी की इशारों पे क्यों नाचते हो?
इस बात को कहा जाता है वाई डू यू ऑलवेज डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। वाई डू यू ऑलवेज डांस टू योर वाइफ्स ट्यून। डांस टू वंस ट्यून का अर्थ होता है किसी के इशारों पे नाचना। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। इस बात को कहा जाता है डोंट एवर ट्राई टू मीट मी। डोंट एवर ट्राई टू मीट मी। यहाँ जो एवर यूज हुआ है ये हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होता है। मेरे पापा अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। इस बात को कहा जाता है माई फादर डिडंट रीच होम येट। माई फादर डिडंट रीच होम येट। मुझे इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। इसको कहते हैं आई विल हैव टू अनरेबल दिस पजल, या तो फिर आई विल हैव टू अनरेबल दिस एनिग्मा। दोनों का ही अर्थ होता है पहेली। मुझे आज रात किसी की कदमों की आहट सुनाई दिया। इस बात को कहते हैं आई हर्ड द फुटफॉल ऑफ समवन एट नाइट। आई हर्ड द फुटफॉल ऑफ समवन एट नाइट। फुटफॉल का अर्थ होता है कदमों की आहट। वह एक जोरू का गुलाम है। इस बात को कहा जाता है ही इज़ अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। ही इज़ अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है जोरू का गुलाम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।